कोटा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में संचालित नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में अध्ययन कर रही द्वितीय वर्षीय छात्रा नाजिया खानम की डेंगू से मौत हो गई। कोटा में डेंगू से मौत का यह पहला मामला सामने आया है। वहीं स्क्रब टाइफस के 8 और चिकनगुनिया के 3 मरीजों की भी पुष्टि हो पाई है। नाजिया MBS परिसर में बने ANM हॉस्टल में ही रहकर ट्रेनिंग कर रही थी। 22 सितंबर को तबियत खराब होने पर डॉक्टर को दिखाया। 23 तारीख को रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर 25 को नाजिया अपने गांव करवाड़ इटावा चली गई। 26 तारीख गुरुवार को तबियत अचानक खराब हुई तो परिजन कोटा लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। रात 8 बजे नाजिया ने दम तोड़ दिया। अस्पताल अधीक्षक आशुतोष शर्मा ने बताया कि पेशेंट की हालत बहुत नाजुक थी, बचाया नहीं जा सका। छात्रा की जांच रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई है। हॉस्टल को सैनिटाइज करवाया गया और भी हॉस्टल लार्वा एक्टिविटी में कोई लार्वा नहीं मिला। डॉक्टर जगदीश सोनी, CMHO कोटा। बच्ची जिस हॉस्टल में रहती थी उस हॉस्टल की हालत हम आपको दिखाते हैं। आखिर इस हॉस्टल परिसर की हालत देखकर नहीं कहा जा सकता कि यह हॉस्टल संचालित हो रहा है। पानी चारों तरफ और बरामदे चौक में उगी जंगली झाड़ियां, टूटे टाइल्स, बाथरूम में बिजली के बल्ब तक नहीं। वहीं रिसेप्शन में तो हालत यह है कि कांच और मच्छर जाली वाले दरवाजे में सीमेंट के पुराने टांट और पल्ले लगाकर दरवाजा लगाया जा रहा है। यही नहीं, छात्राओं के नहाने के लिए भी बाथरूम उपयोग में नहीं लिया जा सकता। वह ऐसी स्थिति में होते हैं कि वहां कोई उसे उपयोग में नहीं ले सकते। ऐसे में छात्राएं खुले चौक में 3 पलंगों को खड़ा करके बनाई गई 4 दीवारी के बीच में स्नान करती थीं। वहीं सफाई कर्मियों से बात करने पर पता चला कि सब हमारे को तो यह कहा गया है कि हॉस्टल में एक बार सफाई करो, बाकी आपको अन्य हॉस्टलों में भी काम करना है। दूसरा सवाल यह है कि प्रशासन ने अपने कमजोरी छुपाने के लिए रातों रात से ही सभी छात्राओं को वहां से रिलीव कर दिया। बात जब मीडिया में पहुंची तब नर्सिंग अधीक्षक महोदय में सब कुछ ठीक होना बताया गया। किसी प्रकार डेंगू लार्वा एक्टिविटी की दौरान पुष्टि नहीं बताई, जबकि फोटोग्राफ्स और वीडियो हकीकत बयां कर रहे हैं। तीसरा प्रमुख सवाल यह है कि जो माँ बाप अपने नौनिहाल बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए हॉस्टल में भेज रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी सरकारी अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे। जब कोई हादसा हो जाता है तो आनन फानन में साल भर बजट की कमी की दुहाई देने वाले अफसर भी तत्काल बजट जारी करके लीपापोती में लग जाते हैं। हादसे के बाद छात्रा की मौत के बाद एक और जहां हॉस्टल अधिकारी ने वार्डन से किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा, वहीं दूसरी ओर तत्काल साहब मरम्मत का कार्य भी चालू करवा दिया गया। सभी छात्राओं को रिलीव करने के बाद हॉस्टल को सैनिटाइज करवाया गया। मौके पर पहुंचे संवाददाता ने जाकर देखा कि शुरुआती तौर पर साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों में भी रस व्याप्त है, जो स्वयं यहाँ की अपेक्षा की बातें कर रहे हैं। कल जो छात्रा की मौत हुई उसकी पुष्टि, छात्रा की मौत की पुष्टि के लिए अभी वहां से मेडिकल कॉलेज से डेथ ऑडिट रिपोर्ट हमारे को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन डेफिनेटली उसके डेंगू एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव था। और जिस दिन पॉजिटिव आया उसके एक दिन पहले भी वहां पर पूरे हॉस्टल की एक्टिविटी कराई गई थी, पूरे हॉस्टल में। और उस दिन भी वहाँ पर पूरे हॉस्टल में एंटी एडल्ट एंटी लार्वा एक्टिविटी कराई गई थी। कल भी वहाँ एंटी एडल्ट एंटी लार्वा एक्टिविटी कराई गई है। अब उसकी जैसे मेडिकल कॉलेज से डेथ ऑडिट रिपोर्ट आ जाती है, उसके आधार पर कह पाएंगे कि उसका कॉज ऑफ डेथ क्या था। लेकिन उसके डेंगू साइन सिम्टम भी थे, फीवर था, एक ही दिन का फीवर था, NS1 पॉजिटिव आई थी वो, और एलाइजा टेस्ट उसका पॉजिटिव था। दोनों जने सर, और यहाँ पे सफाई कार्य ढंग से बरोबर नहीं हो पाता। ये इस वजह से नहीं हो पाता कि हम दोनों जने करें तो क्या करें, इतना सारा काम दे रखा है हमें। और पीछे तरीका भी है, रोड भी है, इधर भी है, और फिर रोकड़े दुनिया भर के सब काटने, कोई भी नहीं आता इधर। प्राइवेट ठेकेदार से हम 5,800 रुपये मिलते हैं।
5,800 में इतना सारा काम दे रखा है हमें कि दोनों जनों को जी इसकी कोई सीमा नहीं है। हॉस्टल में क्या दिन है आपका करने का? हॉस्टल में क्या समय दे रखा है? कुछ कहा है उन्होंने कि कब करना है? ये सुबह 7 बजे से और 2 बजे तक है हॉस्टल के लिए? हाँ जी। उसके बाद पे कोई काम नहीं है। हॉस्टल हिस्ट्री में तो क्या उसके 4-5 दिन पहले बुखार आया था, तो उसने मेरे पास में जहाँ पर ड्यूटी कर रही थी जो हॉस्पिटल में, वहाँ दिखा लिया था डॉक्टर को, दिखा के ट्रीटमेंट ले लिया। फिर जब हमें इन्फॉर्मेशन किया था सर मेरी तबियत खराब हो रही है, तो हमने उसको अच्छे से डॉक्टर के लिए एडवाइस किया। तो डॉक्टर राहुल चंदेल जी हैं फिजिशियन है, बहुत अच्छे फिजिशियन है, उनको उसने दिखाया, ट्रीटमेंट लिया, कंडीशन बिल्कुल ठीक हो थी। उसके बाद वो आराम से छुट्टी लेके घर चली गई। उसमें रेस्ट करने के लिए तो मैंने पूरी दवाएं ले ली। बुधवार को सुबह चली गई थी, बुधवार पूरे दिन घर पे अच्छी थी, सब कुछ थी, घर वालों के साथ रह रही थी। गुरुवार को सुबह घर वालों के साथ रह रही थी, दोपहर में बड़े घर वालों के उसके पापा के साथ खाना खाया। खाना वाना खाने के बाद जो रूटीन ट्रीटमेंट था वो उसने लगवाया। ट्रीटमेंट लगवाने के बाद जैसा उसके पापा ने मुझे बताया तो सर ट्रीटमेंट लगवाने के बाद उसकी तबीयत अचानक से खराब हुई। क्या नाम था? सर छात्रा का नाम था नाजिया, सेकेंड ईयर की छात्रा थी, बहुत ही पढ़ने में होशियार लड़की थी, वो सीधी सज्जन लड़की।